हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो मजामा। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ी सी खुश भी हूँ और उससे ज़्यादा मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं 3 महीने से बहुत परेशान थी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेके। जब मुझे पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान दे दी है, सुसाइड कर लिया है, तो यकीन मानिए मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि वो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही एक अच्छे इंसान थे। मैं उनको शुरू से ही देखती आई हूँ। मैं उनका एक सीरियल आता था पवित्र रिश्ता, मैं उनको जब से ही पसंद करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और बहुत ही अच्छे एक्टर भी थे वो। तो रिया चक्रवर्ती के साथ जब से उनका रिलेशन हुआ तब यकीन नहीं आ रहा था कि मतलब एक लड़की ऐसा कर सकती है, लेकिन हाँ, इतनी बातें उनके खिलाफ हो रही है, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ हो रही है इतनी बातें, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि रिया चक्रवर्ती का इसमें हाथ है, उनकी मौत में उनका हाथ है। सुशांत सिंह अपनी जान नहीं दे सकते थे क्योंकि वो जानते थे कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ उन्होंने कितनी मेहनत से अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाया था। तो हम कैसे यकीन कर लें कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इतनी बातें हो रही हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे यकीन है कि रिया चक्रवर्ती ने ही ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि उनकी जान के पीछे उनका ही हाथ होगा। रिया चक्रवर्ती आज उनको अरेस्ट कर लिया गया है 2 दिन पहले। तो मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे लगता था और वही चीज़ें आ रही हैं सामने। रिया चक्रवर्ती के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कानून को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की जान बेवजह नहीं जानी चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उनके साथ गलत हुआ है, और हुआ ही है, सच में उनके साथ गलत ही हुआ है, क्योंकि ये चीज़ मैं मानती हूँ कि उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर रिया चक्रवर्ती का इस चीज़ में हाथ है, कानून का अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है, तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि उनको भी, रिया चक्रवर्ती को भी फांसी की ही सज़ा मिले, क्योंकि फांसी की सज़ा ही फांसी होनी चाहिए। अगर उन्होंने ये काम किया है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि रिया चक्रवर्ती को फांसी हो, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए कि फांसी होती क्या है और उसका दर्द क्या होता है। उनका दर्द एक उनके माँ बाप से जाके पूछो, माँ तो उनकी थी नहीं, उन्होंने बचपन से ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन जो उनके पिताजी हैं उनसे जाके पूछो कि एक बेटे को खोने का दर्द क्या होता है। उनकी भाभी से जाके पूछो जो उनके गम में भी मर गई। उन दोस्तों से पूछो, उन फैंस से पूछो, जो कुछ फैन जो उनके मरने के बाद उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो कितने लोगों की जान गई है इस चीज़ में। हम इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करूँगी कि इस चीज़ को आप साथ लेके चलें और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाएं। वीडियो ही इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मैं इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मुझे आवाज़ उठानी चाहिए, और मैं इसलिए आवाज़ उठा रही हूँ क्योंकि सुशांत सिंह मेरे बहुत फेवरेट इंसान थे, बहुत ही फेवरेट एक्टर थे वो। तो मैं उनकी मौत ऐसे बेवजह नहीं जाने दे सकती हूँ, मैं उनको इंसाफ दिलाना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब भी मेरे साथ मिल के आवाज़ उठाइए ताकि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल जाए। और बस मैं यही कहना चाहूँगी, और उनकी याद में मैं एक गाना गाना चाहूँगी। न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के
जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी, उस वक्त कहाँ थे हम। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। हर वक्त यही है गम, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार, कहाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तो फ्रेंड्स, मैंने उनकी याद में ये गाना गाया है क्योंकि मेरे को ये गाना पसंद भी है और मैं चाहती थी, दिल से मैं चाहती थी कि मैं ये गाना सुशांत सिंह राजपूत के लिए मैं गाऊं उनकी यादों में। तो एक गाना मैं और गाना चाहूँगी जो मुझे बहुत ही वो मेरी मूवी भी फेवरेट है, धोनी मूवी का मैं गाना गाना चाहूँगी, क्योंकि मैं सच में यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा इंसान कैसे अपनी जान दे सकता है जो धोनी जैसी मूवी बना सकता है। फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं होता है कि ऐसा भी कर सकते हैं। इतना अच्छा इंसान इतनी जल्दी इस दुनिया से चला गया, वो कैसे जा सकता है। तो मैं एक गाना और गाना चाहूँगी जो मैं अक्सर गुनगुनाती थी क्योंकि मेरा वो फेवरेट बहुत सॉन्ग था धोनी मूवी का। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरी प्यार की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यही मेरा आज था क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझको बिल्कुल भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ऐसा भी सुशांत सिंह राजपूत कर सकते हैं। और आज मुझको यकीन इसलिए हो गया है क्योंकि मुझे यकीन था, मुझे लगता था कि हाँ इस चीज़ में रिया चक्रवर्ती का हाथ है, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत चीज़ें आ रही थी। क्यों ही अगर उनका रिश्ता सीरियसली था सुशांत सिंह की, वो इतनी परवाह करती थी, क्यों उनकी मौत पे
रिया चक्रवर्ती रोई नहीं थी, क्यों उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं आया था। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करना, आप लोग कौन कौन इस चीज़ के लिए साथ देना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए कौन आवाज़ उठाना चाहते हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मेरे फेवरेट थे, आप लोगों के भी वो फेवरेट हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बस यही है फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी इसी का नाम है।